तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में आजकल हो क्या रहा है? कभी लगता है कि रॉकेट बन के ऊपर जाएगा और कभी लगता है कि सीधा जमीन पर आ गिरेगा। असल में ये एक जबरदस्त रस्साकशी है। एक तरफ से बाजार को ऊपर खींचा जा रहा है और दूसरी तरफ से नीचे। चलिए आज इसी खींचतान को समझते हैं और देखते हैं कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी। तो ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो अरबों डॉलर डाल रहे हैं और दूसरी तरफ हैं दुनिया भर की सरकारें जो नए नए नियम लाकर इसे काबू में करना चाहती हैं। तो इस पैसे और पावर की लड़ाई में कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा? आइए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। वो कौन सी ताकतें हैं जो रस्सी को अपनी तरफ खींच रही हैं? मतलब वो क्या वजहें हैं जो मार्केट में तेजी ला रही हैं? देखिए, पहला और सबसे बड़ा पुश आ रहा है मिडल ईस्ट से। वहाँ जैसे जैसे टेंशन कम होने की उम्मीद बढ़ रही है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स राहत की सांस ले रहे हैं। और जब भी ग्लोबल अनिश्चितता घटती है ना, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर वो क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट्स में पैसा लगाने से नहीं कतराते। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जाने माने मार्केट एनालिस्ट जूलियन पिनेडा ने भी यही कहा है। उनके मुताबिक इस पॉजिटिव माहौल ने सीधे सीधे मार्केट का भरोसा लौटाया है और लोगों की क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की भूख को फिर से जगा दिया है। लेकिन रुकिए, असली गेम चेंजर तो कुछ और ही है, और वो है इंस्टीट्यूशनल पैसा। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों और फंड्स का पैसा जो मार्केट में बाढ़ की तरह आ रहा है। ये वो पैसा है जो सच में मार्केट का रुख पलट सकता है। और हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं? जरा इस नंबर को देखिए, 996 मिलियन डॉलर्स सिर्फ पिछले एक हफ्ते में। अमेरिका के स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में करीब करीब $1 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ है। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी इस गेम को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक रस्साकशी है, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उस ताकत की जो रस्सी को दूसरी तरफ से खींच रही है, और वो है दुनिया भर में कसता हुआ सरकारी नियमों का शिकंजा। और ये कोई एक देश की कहानी नहीं बॉस, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। देखिए, जापान ने क्रिप्टो पर सख्त सजा का प्रावधान कर दिया है। यूरोप अपने मीका रूल्स को लागू करने की डेडलाइन के करीब है और अमेरिका भी पीछे नहीं है। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। यूरोप में जो ये मीका रेगुलेशन आ रहा है, उसका असर तो अभी से दिखना शुरू हो गया है। ये नियम इतने सख्त हैं कि वहाँ के 18% क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स या तो अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं या फिर यूरोप छोड़कर जा चुके हैं। सोचिए, ये इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा झटका है। और जो कंपनियां सोच रही हैं कि इन नियमों को हल्के में ले लें, उन्हें बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब तक यूरोप में नियम न मानने वाली कंपनियों पर 540 मिलियन यूरो से भी ज्यादा का जुर्माना लग चुका है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सीधी और सख्त चेतावनी है। तो जब एक तरफ से इतना पैसा आ रहा हो और दूसरी तरफ से इतने सख्त नियम लग रहे हों, तो होता क्या है? होता है एक डेडलॉक, एक ऐसा ठहराव जहां मार्केट बीच में ही फंसकर रह गया है। ना ठीक से ऊपर जा पा रहा है, ना नीचे। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ है उम्मीद और पैसा जो मार्केट को ऊपर धकेल रहा है, और दूसरी तरफ है सख्त नियम और डर जो उसे नीचे खींच रहा है। और बेचारा मार्केट फिलहाल इन्हीं दो ताकतों के बीच में पिस रहा है। तो इस सब के बीच मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है? मशहूर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त 26 पर है, यानी फियर या डर के जोन में। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा आने की अच्छी खबरों के बावजूद ज्यादातर निवेशक अभी भी डरे हुए और सहमे हुए हैं। और एक और बहुत दिलचस्प चीज हो रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़कर 57.3% हो गई है। इसका मतलब है कि लोग जोखिम भरे ऑल्टकॉइन से अपना पैसा निकालकर ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले बिटकॉइन में लगा रहे हैं। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, यानी मुश्किल समय में सुरक्षा की तरफ भागना। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस खींचतान और अनिश्चितता वाले मार्केट में आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। चलिए अब मार्केट एनालिसिस को साइड में रखते हैं और सीधे कुछ प्रैक्टिकल काम की टिप्स पर आते हैं जो आपके पैसे को महफूज रख सकती हैं। तो मिलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से, स्टॉप लॉस। इसे अपनी फाइनेंशियल सीट बेल्ट समझिए। आप गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट की उम्मीद तो नहीं करते, पर सीट बेल्ट हमेशा पहनते हैं, है ना? बस ठीक वैसे ही स्टॉप लॉस ये पक्का करता है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला भी गया तो आपका नुकसान एक लिमिट से ज्यादा ना हो। तो एक प्रो ट्रेडर की तरह स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? 3 सिंपल तरीके हैं। पहला, स्ट्रक्चर बेस्ड। चार्ट पर एक मजबूत सपोर्ट लेवल ढूंढिए और अपना स्टॉप उसके ठीक नीचे लगा दीजिए। दूसरा, ATR बेस्ड। ये एक इंडिकेटर है जो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस पॉइंट बताता है। और तीसरा, सबसे आसान, परसेंटेज बेस्ड।
एक नियम बना लीजिए कि आप किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। और अब सबसे ज़रूरी सलाह, स्टॉप लॉस कहाँ नहीं लगाना है। अपनी एंट्री प्राइस के बहुत ज़्यादा पास कभी मत रखिए, किसी बहुत ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पर भी नहीं। और हाँ, बड़े बड़े राउंड नंबर्स जैसे $75,000 से तो बिल्कुल दूर रहिए। क्यों? क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ बड़े खिलाड़ी जानबूझकर आपके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, यानी हिट करवाकर आपको गेम से बाहर कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। बड़े पैसे और बड़े नियमों की इस नई दुनिया में जहां मार्केट एक जोरदार रस्साकशी में फंसा हुआ है, क्या आपकी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस जंग के लिए वाकई में तैयार है? सोचिएगा जरूर।